हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द चैनल नॉलेज बाई जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पर। आज हम इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं कि जो हमारे नए कानून आज की डेट से यानी कि 1 जुलाई 2024 से लागू हो चुके हैं, उनमें कौन से ऐसे बदलाव जो हमने अभी तक डिस्कस नहीं किए थे, डिटेल में समझने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। 1 जुलाई यानी आज के दिन देश में कानूनी प्रणाली में जो है बहुत बड़ा बदलाव जो है हुआ है और नए कानूनों को लागू कर दिया गया है। आज से 3 मुख्य आपराधिक कानून, भारतीय दंड संहिता 1860, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1882, दंड प्रक्रिया संहिता 1898 और 1983 लागू नहीं रहेंगे। इनकी जगह पर हमारे नए कानून जो है वो लागू किए जाएंगे, जिसमें कि हमारा है भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023। इनको लागू कर दिया गया है। नए 3 कानूनों को पिछले साल दिसंबर में संसद में पारित किया गया था। अंग्रेज़ों के ज़माने से चले आ रहे 3 मुख्य आपराधिक कानूनों की जगह अब नए कानून देश भर में प्रभावी हो जाएंगे। हमारी ज़िंदगी में बढ़ती तकनीक को देखते हुए इन कानूनों को भी तकनीकी रूप से अधिकतम इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि तकनीकी रूप में इनमें बदलाव किए गए हैं। जो क्राइम के प्रोसेस हैं कि किस तरीके से उसे किया जाएगा, टेक्निकली चीज़ों को यहाँ पर शामिल कर दिया गया है। ज़्यादातर कानूनी प्रक्रियाओं को डिजिटलाइज करने का प्रावधान इन कानूनों में किया गया है। संसद में चर्चा के दौरान सरकार ने भी इस बात का उल्लेख जो है किया था। अब एक बारी कुछ सेक्शन जो कि कॉमन सेक्शन जो हमें पता है कि जिसमें कि ये सेक्शन जो कि सभी को याद रहती हैं, अब उनके सेक्शन बदल दिए गए हैं। मैं आपको समझाता हूँ कौन कौन से सेक्शन। जैसे देशद्रोह का सेक्शन था, सेक्शन 124, उसमें बदलाव कर दिया गया है। अब वो भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 152 होगा, यानी कि देशद्रोह पर अब 152 लगेगी। पहले सेडेशन के रिगार्डिंग जो सेक्शन था वो 124 था आईपीसी का, अब बीएनएस का 152 हो गया। दूसरा, गैर कानूनी सभा, यानी कि 144 जब लगाई जाती थी, अब ये कहेंगे 189 लगाई गई है, 189 जो है लगाई गई है बीएनएस की। हत्या 302, बहुत ऐसा कॉमन सेक्शन जो सभी जानते थे, अब वो 302 नहीं रहा है, वो 101 हो चुका है बीएनएस का। हत्या का प्रयास करना 307, आप सभी को पता था, अब बीएनएस का वो सेक्शन हो गया है 109। दुष्कर्म करना 376 लगी है, अब उसको क्या कहेंगे कि धारा 63 जो है लगी है, सेक्शन 63 जो है लगी है। मानहानि 399 हमारी सेक्शन थी, अब वो बदल गई है, बीएनएस की 356 हो गई है। ठगी करना 420 करना, इसको अब हम क्या कहेंगे, बीएनएस में 316 उसे परिवर्तित कर दिया गया है। अब वो 420 नहीं 316 के अंदर ये प्रावधान दिए गए हैं। जैसा कि हमारा जो पुराना जो लॉ था उसको नए लॉ को लाने के बाद कब कब इसमें सहमति ली गई, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो 12 दिसंबर 2023 को इन 3 कानूनों में बदलाव का बिल लोकसभा में प्रस्तावित किया गया था, और फिर 20 दिसंबर 2023 को लोकसभा और 21 दिसंबर 2023 को राज्यसभा में यह पारित हुआ। 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति ने इन 3 बिलों पर अपनी मंजूरी दी, और वहीं 24 फरवरी 2023 को केंद्र सरकार ने यह घोषणा की थी कि इन 3 नए कानूनों को 1 जुलाई को लागू किया जाएगा। अब इसमें मुख्य कौन कौन सी बातें हैं जो जोड़ी गई हैं, जो आपको पता होनी चाहिए, तो वीडियो को प्लीज़ पेशेंस करके डिटेल तक ज़रूर देखिए, तभी आपको ये सारे बदलाव पता चलेंगे। पहला तो दस्तावेज में डिजिटलाइजेशन को शामिल किया गया है। इस कानून में अत्यधिकतम तकनीकों को शामिल किया गया है। दस्तावेज की परिभाषा का इस्तेमाल कर इलेक्ट्रॉनिकल डिजिटल रिकॉर्ड, ईमेल या फिर सर्वर लॉग्स, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, लैपटॉप, एसएमएस,
वेबसाइट, लोकेशन, साक्ष्य, इन सभी चीज़ों को जो है शामिल कर दिया गया है। अब नए कानून के अंदर इसे वैधता दी गई है। सरकार का कहना है कि इससे अदालत में लगने वाले कागज़ों की जो कमी है वो होगी और चीज़ों को समय सीमा के अंदर किया जाएगा, कम समय में जो है कार्रवाई की जाएगी। कानूनी प्रक्रियाओं में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वीडियोग्राफी का भी इस्तेमाल किया जाएगा और इसका विस्तार जो है नए कानून में आपको देखने को मिला है। एफआईआर में केस डायरी से चार्जशीट से जजमेंट तक की सारी प्रक्रियाओं को डिजिटलाइजेशन करने का प्रावधान इस कानून के अंदर किया गया है। अभी सिर्फ आरोपियों की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही होती थी, लेकिन अब पूरा ट्रायल क्रॉस क्वेश्चन वीडियो कॉन्फ्रेंस से होंगे। शिकायतकर्ता और गवाहों के प्रशिक्षण या फिर जांच पड़ताल, मुकदमे में साक्ष्यों की रिकॉर्डिंग, उच्च न्यायालय के मुकदमों और पूरी अपील कार्रवाई की अब डिजिटलाइजेशन संभव होगी। केंद्र सरकार के अनुसार नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी और इस विषय के देश भर में विद्यमान तकनीकी एक्सपर्टों के साथ चर्चा कर इसे बनाया गया है। सर्च और जब्ती के वक्त वीडियोग्राफी को आवश्यक कर दिया गया है, जो केस का हिस्सा होंगी और इसमें निर्दोष नागरिकों को फंसाया नहीं जा सकेगा और पुलिस के द्वारा ऐसी रिकॉर्डिंग के बिना कोई भी चार्जशीट जो है वैध नहीं मानी जाएंगी। बात करें फोरेंसिक साइंस का अधिकतम इस्तेमाल किया जाएगा। केंद्र गृह मंत्री ने सदन में कहा था कि आज़ादी के 75 साल के बाद भी हमारा देश शुद्धता का परिणाम बहुत कम है और इसलिए फोरेंसिक साइंस को हमने बढ़ावा देने का काम किया है। सरकार ने नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाने का निर्णय लिया था। 3 साल के बाद हर साल 33,000 फोरेंसिक साइंस एक्सपर्ट और साइंटिस्ट देश को मिलेंगे। इस कानून में हमने लक्ष्य रखा है कि दोष सिद्धि का परिणाम 90% के ऊपर लेकर जाना है। इसके लिए एक महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है कि 7 वर्ष या उससे अधिक सजा वाले अपराधों में क्राइम सीन पर फोरेंसिक टीम का दौरा आवश्यक किया जाएगा, यानी कि उनको वहां पर जाना आवश्यक होगा। इसके माध्यम से पुलिस के पास एक वैज्ञानिक साक्ष्य होगा और जिसके बाद कोर्ट में दोषी को बरी होने की संभावना जो है बहुत ही कम हो जाएगी। मोबाइल एफएसएल की सुविधा, मोबाइल एफएसएल वैन का भी अनुभव किया जा चुका है। दिल्ली में एक सफल प्रयोग किया गया है कि 7 वर्ष से अधिक सज़ा के प्रावधान वाले किसी भी अपराध के स्थल पर एफएसएल टीम दौरा करेगी। इसके लिए मोबाइल एफएसएल के कॉन्फ्रेंस को लॉन्च किया गया है, जो एक सफल प्रयोग है और हर ज़िले में 3 मोबाइल एफएसएल रहेंगे जो कि अपराध स्थल पर जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं पहली बार एफआईआर का प्रावधान। इसको हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत बार, आप सभी को ये चीज़ पता होगी। नागरिकों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए पहली बार 0 एफआईआर की सुविधा शुरू की गई है। अपराध कहीं भी हुआ हो उसे अपने थाने क्षेत्र के बाहर भी रजिस्टर्ड किया जा सकता है। अपराध रजिस्टर्ड होने के 15 दिन के अंदर संबंधित थाने को भेजना होगा। पहली बार एफआईआर का प्रावधान जोड़ा गया है। हर जिले और पुलिस थाने में एक ऐसा अधिकारी नामांकित किया गया है जो गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के परिवार को उसकी जानकारी, उसकी गिरफ्तारी के बारे में ऑनलाइन और व्यक्तिगत रूप से सूचना जो है उसे देगा। इसके अलावा कौन से ऐसे मामले हैं जिसमें वीडियो रिकॉर्डिंग आवश्यक होगी, तो यौन हिंसा के मामले में पीड़ितों का बयान आवश्यक कर दिया गया है और यौन उत्पीड़न के मामले में बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग भी अब आवश्यक कर दी गई है। पुलिस को 90 दिन में शिकायत का स्टेटमेंट और उसके बाद हर 15 दिन में फरियादी को स्टेटमेंट देना आवश्यक होगा। पीड़ित को सुने बिना कोई भी सरकार 7 वर्ष या उससे अधिक के कारावास का केस वापस नहीं ले सकेगी। इससे नागरिक के अधिकार की रक्षा होगी। हफ्ते भर में फैसला ऑनलाइन उपलब्ध करवाना जरूरी है। यह कहा गया था कि 2027 से पहले देश में सभी अदालतों में कंप्यूटराइज करने का लक्ष्य रखा गया है और नए कानूनों में अपराध आरोप पत्र दाखिल करने के लिए 90 दिन की समय सीमा तय कर दी गई है
और परिस्थिति देखकर अदालत आगे 90 दिन की परिसीमा और दे सकती है। इस प्रकार 180 दिन के अंदर जांच समाप्त कर ट्रायल के लिए भेज देना होगा और कोर्ट अब आरोपी व्यक्ति को आरोप तय करने का नोटिस 7 दिन में देने के लिए बाध्य होगा। तो बहस पूरी होने की 30 दिन के अंदर न्यायाधीश को फैसला देना होगा और इससे सालों तक जो निर्णय जो पेंडिंग थे उसकी पेंडेंसिटी को कम किया जाएगा और फैसला सुनाने के बाद यहाँ पर 7 दिन के अंदर ऑनलाइन उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो ये सारे मुद्दे जो आप सभी को याद रखने हैं कि कौन कौन से चेंज जो यहाँ पर किए गए हैं। इसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन अगर आती है तो उसको भी मैं अपनी वीडियो के माध्यम से डिस्कस करूँगा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए अमित कुमार नॉलेज भाई जी के साथ।